लीजिए प्यारे बच्चों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 5 मार्च को होने वाला कक्षा 9वीं संस्कृत का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा का पूरा असली पेपर आपका होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही पेपर आपको जो है 5 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो विषय कोड है वो आपका 512 रहने वाला है और टोटल क्वेश्चन आपसे 23 पूछे जाएंगे और 3 घंटे का आपका समय होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम शब्दस्य पश्चिमी विभक्ति एक वचनम रूप भक्ति। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है रामात। सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, परोपकारे सता विभूति वाक्योस्मिन् परोपकार इति पदे विभक्ति अस्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया या फिर चतुर्थी। तो इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका चतुर्थी होने वाला है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनश रूप भविष्यति। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे वाले का वो आपका होने वाला है लतासु। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में नपुंसक की दृश्य शब्द रूपमस्ति। तो इसका जो आंसर है चौथे प्रश्न का वो आपका होने वाला है फलम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पांचवें प्रश्न आपके, अत्र पूजन भविष्यति स्मान वाक्य अव्यय पद किम। तो इसका जो आंसर है पांचवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है अत्र। सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आदुलिखितेषु अव्यय पद नास्ति। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने वार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करना है। पहला है पट धातु लिटराकस प्रथम पुरुष बहुवचने डैजस रूप भविष्यति पठती या फिर पठन्ति। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है पठन्ति। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपका लिट कारस्य उदाहरण डैजस अस्ति भक्ति या फिर भविष्यति। जिसका जो आंसर है वो आपका भविष्यति होने वाला है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, गत्वा इत्यास्मिन् पदे डैजस धातु अस्ति गम या फिर गत। तो क्या है? तो इसका जो आंसर है तीसरे वाले का, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपठत इत्यास्मिन् पदे डैजस धातु अस्ति तृतीय फिर पट। तो क्या है इसका आंसर? पट। और पांचवा प्रश्न आपका, उपद्रम इत्यास्मिन् पदे डैजस उपसर्ग अस्ति। तो इसका जो आंसर है वो आपका उप होने वाला है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनु उपसर्ग युक्त पदम डैजस अस्ति अन्योक्ति या फिर अनुगमन। तो क्या है इसका आंसर? वो आपका होने वाला है अनुगमन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला आपसे पूछा गया है, पठित्वा इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है कित्वा। कित्वा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेप प्रत्यय एकम उदाहरण लिखित। तो इसका आंसर जो है वो आपका होने वाला है लेअप। लेअप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूमिका इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है टप। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है, पर्यावरण कुछो। पर्यावरण कुछो। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं
पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है किम तंत्रालु भक्ति, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बालक। बालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बसंती। बसंती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें वाले प्रश्न का। और इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 5 में शुद्ध वाक्याना समक्षम आम अशुद्ध वाक्याना समक्षम ना, यानी आपको यहाँ पर सत्य असत्य चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आपसे पूछा गया है अम्रम इति पर्य पद रसालम अस्ति, तो पहला आपका आम हो जाएगा यानी सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है दिवाकर पर्य पद भास्कर अस्ति, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है रोदी तुम विलोम पद हंसी तुम नास्ती, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न आपका सुप्त पदस्य विलोम पद जागृत अस्ति, तो चौथा वाला आपका सत्य होने वाला है। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है पलायमान श्वानम इतत्र विशेषण श्वानम, तो पांचवा आपका जो है वो आपका असत्य होने वाला है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र इतत्र विशेष पद सत्यवादी नास्ति, तो ये आपका सत्य होने वाला है छठवा वाला। और इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सजाना मैत्री की दृष्टि भक्ति और बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप जो है काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम है। ये आपके 4-4 नंबर के होने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 22 में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वप्रचारित कृते अवकाश प्रार्थना पत्र, यानी आपको प्रचार्य को एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं स्वभगिनीय विवाह आमंत्रण युक्त स्वमित्र प्रति, यानी मित्र को आपको जो है बहन की शादी में मित्र को आमंत्रण पत्र आपको लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 23 में आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। ये आपका 4 नंबर का रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर महाकवि कालिदास मम दिनाचार्य संस्कृत भाषा महत्तम। और बच्चों आपको लगभग इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।